बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आपके बच्चे का पैन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आप इधर उधर भागते फिरते हैं और पैसे भी देते हैं और टाइम भी लगता है, तो क्यों ना ये काम घर पर ही कर लिया जाए। और आजकल स्कूलों में और बैंक में हर जगह पैन कार्ड की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है, तो बच्चों को भी आपके हर घर में घर के हर सदस्य का पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप ये तरीका सीख लीजिए और अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से ही या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से ही आप पैन कार्ड खुद ही घर पर बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि आप गूगल क्रोम में जाएंगे, या गूगल क्रोम मैंने खोल रखा है, इस पर आप लिखेंगे एन डी नहीं, सॉरी दोस्तों, NSDL। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ NSDL। NSDL जैसे लिखेंगे तो ये देखिए इसमें आ रहा है NSDL पैन सर्विस, तो इस पर हम क्लिक मार देंगे और उसके बाद ये NSDL का साइट खुल जाएगा। तो आप देखिए इसमें ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन बोल रहा है और आप इसमें रजिस्टर करना है। ये देखिए इसके ऊपर हम क्लिक मारेंगे, जो पहला ऊपर आया है इसी में, और यहाँ देखिए ये खुल करके पेज सामने आ गया। अब इसमें देखिए अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूज़र, अगर अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद लॉगिन करना है तो रजिस्टर्ड यूज़र, अगर अप्लाई करना है आपने तो इस पर मारेंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन ओके है अभी। अब इस पे जो ये कॉलम आप देख रहे हैं इसमें प्लीज़ सेलेक्ट, इसमें देखिए आप इंडियन सिटीजन फोर, ये देखिए 49A, ये वाला फॉर्म हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए सिलेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर ये कैटेगरी डालेंगे, ये देखिए कैटेगरी इंडिविजुअल कर देंगे। ये देखिए फर्स्ट में ही इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए नीचे आ रहा है टाइटल। टाइटल में कौन है, अगर जेंट्स है या लेडीज़ है तो सबके लिए अलग अलग है। ये श्री पे हम क्लिक करेंगे, या लड़का है बच्चा है तो उसके लिए भी श्री पर हम क्लिक कर देंगे। और नीचे अब देखिए, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये श्री के बाद अब नीचे ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, बच्चे का जो भी लास्ट नेम होगा, नाम का जो लास्ट में सर नेम होगा, उसको आप यहाँ क्लिक करेंगे तो, और उसके बाद ये फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ डालेंगे, और इसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑप्शन नीचे आ गया है, एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप इस पर क्लिक मारेंगे तो ये 2019 खुल गया। अब जौन सा भी सन में है तो यहाँ पर क्लिक मारेंगे तो आप 2014, 2015, 2012, 11 जब का भी है वो यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद जो भी मंथ है, इस पर मंथ में भी अगर मई का है ये मई डाल देंगे। उसके बाद तारीख यहाँ 11 है, 11 डाल देंगे। ये डालने के बाद में फिर यहाँ पर ईमेल आईडी मैंडेटरी है, इसको ज़रूरी है। ईमेल आईडी आप जो भी है ईमेल आईडी आप डाल देंगे यहाँ पे। और उसके बाद मोबाइल नंबर, ये भी मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद ये कैप्चा को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए ये जो एरो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ऐसे तो ये कैप्चा फिर आ गया, और इस कैप्चा को हम इसमें भर लेंगे। ये LJ7DP है। भरने के बाद में अब यहाँ पर मैं सबमिट मार देंगे, तो सबमिट मार देंगे तो आपको एक टेम्प्रोरी कोड दे देगा। चूँकि मैंने पहले से ये बना दिया है तो अब मैं इसको उस पर चलता हूँ। एक मिनट, जैसे वो आपको कोड मिल जाएगा तो आप इस पर रजिस्टर्ड यूज़र पे फिर क्लिक मारेंगे। अब ये देखिए इस पर मैंने क्लिक मारा तो अब ये जो मेरे पास कोड है वो मैं कोड इसमें डाल दूंगा। जो कोड आया रहेगा वो कोड आपको मिल जाएगा, वो अपने एक कागज़ पे लिख लेना है, और वो 00 से शुरू होता है। तो अब देखिए वो कोड चूँकि मैंने पहले ले लिया है तो अब ये इस पर मैं कोड डालूँगा। ये देखिए 0042994554। देखिए ये हो गया। फिर इस पर ईमेल आईडी हम डाल देंगे, ईमेल आईडी अपना डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद @ यहाँ पर जैसे हम डालते हैं तो इसकी जगह @ नहीं आ रहा है, 2 आ जा रहा है। इसका मतलब सर्वर अभी स्लो है, तो इसके लिए आप घबराएं नहीं और थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो ये भी खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर डेट ऑफ बर्थ आ गया बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये देखिए 2014, और ये फिर फरवरी, और ये 16 तारीख, 16 तारीख। देखिए 16/2/2014 आ गया। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल के
और उसके बाद इसमें रिफ्रेश करके और ये कैप्चा को डाल लेंगे। अब ये देखिए कैप्चा को यहाँ पर रिफ्रेश किया और फिर इसके अंदर ये डाला, और ये डालने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। ये देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और ये सबमिट का बटन पर ओके करेंगे। ये देखिए साइट खुल गया और अब देखिए ये सारे कॉलम हमने भरने हैं 5 कॉलम तक। ये देखिए यहाँ से शुरू होगा और ये 5 तक भरने हैं। इसमें कहीं गलती हो जाएगी तो फिर ये सही से काम नहीं करेगा। तो अब देखिए इस फॉर्म को पूरा हम यहाँ पर देखिए सेव ड्राफ्ट, हर फॉर्म को, हर कॉलम को भरने के बाद में ये सेव ड्राफ्ट कर लेंगे ताकि जो हमने भरा हुआ है वो गलत ना हो जाए। तो अब देखिए मैं आपको भरने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा चूंकि पहले से भरा हुआ है तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए सबसे ऊपर कहाँ जाएंगे, ये देखिए अगर बच्चे का माइनर का हमने तारीख दिया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए ये यहाँ पर ये अपने आप ही लग गया है। यहाँ देखिए ये काम नहीं करेगा, इस पे कर्सर काम नहीं करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, तो इस पर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। अब हम इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब देखिए इसके बाद ये फ़ीस एप्लीकेशन और नो फीस एप्लीकेबल, अगर हमने ऑनलाइन ही इसको मंगाना है तो ये इस पर हम क्लिक कर देंगे, और अगर हमें कार्ड चाहिए कार्ड की शक्ल में तो फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें कार्ड की शक्ल में चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया हुआ है। अब उसके बाद आपको दिखा देता हूँ नीचे में कैसे भरा गया है। अब देखिए यहाँ पर इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट नंबर ये डाल दिया गया है। अब अगर जिनका आधार कार्ड नहीं बना है तो इस यहाँ पर क्लिक करके उसका नंबर, आपने अप्लाई कर दिया आधार कार्ड लेकिन बना नहीं है तो उसका नंबर आप यहाँ डाल देंगे, लेकिन अगर बन गया है तो उसका लास्ट 4 डिजिट यहाँ डालेंगे। और ये देखिए ये नाम, बच्चे का नाम डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ये श्री है, ये देखिए स्क्रॉल किया, ये श्री यहाँ पर डाल देंगे। अगर ये जेंट्स है तो श्री डालेंगे, लेडीज़ है तो लेडीज़ के लिए श्रीमती और कुमारी ये जो भी है डाल देंगे। और उसके बाद ये देखिए नाम, लास्ट नेम और ये फर्स्ट नेम यहाँ डाल दिया, मिडिल नेम है तो यहाँ मिडिल नेम डालेंगे। और ये देखिए अपने आप ही ये नाम आ गया अब्दुल्ला सिद्दीकी। और उसके बाद ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। मेल यहाँ पर अगर ये मेल है जो भी है आप डालेंगे, क्योंकि ये डालना ज़रूरी है, ये नहीं डालेंगे तो आगे ये प्रोसीड नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पर ये डालने के बाद में ये देखिए हैव यू एवर बीन नोन बाई एनी अदर नेम, अगर दूसरा नाम है तो यहाँ पर डालना पड़ेगा, नहीं है तो नो कर देंगे हम। और उसके बाद फिर ये नाम फादर नेम देखिए, और नीचे ये कॉलम जो है, ये देखिए ये जो कॉलम देख रहे हैं यहाँ पर अगर सिर्फ माँ है उसकी पिता नहीं है तो आप यस करेंगे तो फिर माँ का ये सारा डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे। लेकिन अगर पिता हैं तो आप पिता का यहाँ पर ये डिटेल भरेंगे सारा, देखिए स्टार अहमद सिद्दीकी। और उसके बाद फिर आप चाहें तो इसके नीचे ये देखिए चाहे तो माँ का डिटेल्स भी भर सकते हैं, बाकी ये ज़रूरी नहीं है। फिर अब नीचे आए देखिए फादर्स नेम है तो इसके ऊपर अब देखिए ये सारा डिटेल भरने के बाद में ये हो गया सारा। पेरेंट्स नेम और प्रिंटेड, जो पेन कार्ड पे नाम प्रिंट होना है वो आपने यहाँ भरना है, वो भर दिया सारा। अगर माँ का प्रिंट करवाना है तो यहाँ करेंगे तो माँ का प्रिंट हो जाएगा, इसमें वो फिलअप करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक मारते हैं, ये नेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद ये देखिए दो कॉलम अपने आप ही ये टिक का निशान लग गया और ये सही हो गया। फिर इसको सेव ड्राफ्ट हम फिर कर लेंगे ताकि ये आपका जो भरा हुआ सारा मेहनत बेकार न जाए। अब देखिए चूंकि मैंने पहले से ये भरा हुआ है, अब देखिए इसके बाद फिर नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए सैलरी आ गया। अगर आप बच्चे का बना रहे हैं तो उसका तो इनकम का कोई ज़रिया नहीं है तो आप यहाँ पे ये टिक मारेंगे, देखिए यहाँ पे टिक मारेंगे और ये सारी बाकी सारा ये कॉलम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो एड्रेस से जो उससे मिलना है उस एड्रेस का यहाँ देखिए रेजिडेंशियल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक कर दिया, ये ब्लैक हो गया। और उसके बाद फिर ये रेजिडेंस एड्रेस का पूरा फिलअप करेंगे, देखिए सारा फिलअप कर लेंगे जैसे मैंने ये कर रखा है, इस तरह से आप फिलअप करेंगे। और फिलअप करने के बाद में जो भी यहाँ दोस्तों अगर ये सर्वर आपका काम नहीं कर रहा है ठीक से तो यहाँ पे ये नहीं आता है जल्दी से, तो आप घबराए नहीं। है देखिए जैसे कुछ नहीं आ रहा है
तो थोड़ा देर वेट कर लेंगे। सर्वर अगर ये होगा तो यहाँ पे स्टेट आ जाएगा और पिन कोड यहाँ डाल देंगे और यहाँ कंट्री नेम डाल देंगे। तो ये सारा आपका इस तरह से देखिए, एक मिनट, ये कंट्री ये देखिए इंडिया है, तो आप ये देखिए इंडिया डाल दिया इसमें। अब इंडिया डालने के बाद में यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे। ये देखिए ये पिन कोड डाला। अब यहाँ पे ये देखिए ये नाम आ गया, जैसे बिहार जो भी है। आप मैं दिल्ली में हूँ तो ये देखिए मैंने दिल्ली का ये डाल दिया। अब यहाँ पे दोस्तों अगर ये ऊपर का एड्रेस आप पहले डाल देते हैं और दिक्कत आती है, तो पहले आप ये जो आपका इंडिया है वो कंट्री नेम और फिर स्टेट का नाम और पिन कोड नंबर डालेंगे तो स्टेट का नाम आ जाएगा। तो ये पहले डालकर फिर ऊपर का आप भर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर का कॉलम हमारा फुल हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है ऑफिस एड्रेस, तो हमारा अगर कोई ऑफिस नहीं है तो हम इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, और अगर ऑफिस है तो उसका भी डाल सकते हैं। आप देखिए फिर हम आते हैं नीचे, ये टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डिटेल्स है। तो यहाँ पर ये देखिए टेलीफोन नंबर, हम ये इंडिया का कोड पहले डाल देंगे जैसे डला हुआ है। इसको आप एरो पर निशान ये खोलेंगे तो हर स्टेट का, इंडिया हर मुल्क का ISD कोड आ जाएगा। वो आप सिलेक्ट कर दें जहाँ के भी हैं। तो और इसी तरह ये STD कोड डाल दिया, और फिर ये आपका मोबाइल नंबर हो तो वो डाल दीजिए, और ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है। ये डालने के बाद में आप फिर यहाँ रिप्रेजेंटेटिव SSC, तो इसमें आप यस करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट नो होगा, आप यस करेंगे अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव SSC। तो फिर उसके बाद ये श्री, जो भी है लड़का है तो श्री लगाएंगे, लड़के तो श्रीमती लगाएंगे। और इस तरह से आप ये भर के फिर ये फादर का है, गार्जियन का सारा डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। बच्चे का, जिसका भी आप आधार कार्ड बना रहे हैं उस बच्चे का गार्जियन जो है, पिता का सारा डिटेल यहाँ भरने के बाद में देखिए फिर आप एड्रेस सारा भरेंगे। यहाँ पे एड्रेस भरने के बाद में आप ये देखिए सारा कंस्टिट्यूएंसी जो है वो डाल देंगे, कंट्री डाल देंगे और ये कोड डाल देंगे, सब डाल देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये दिल्ली है तो ये दिल्ली डाल दिया। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, सर्वर लूज है, तो थोड़ा देर वेट कर लेंगे तो आ जाएगा। कई बार आप घबराना नहीं। तो फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक मारेंगे। ये देखिए अगर आपने कहीं इस पीछे के कॉलम में गलत भरा है तो यहाँ पर ये रेड का निशान बन जाएगा। यहाँ पे रेड का निशान बन जाएगा। तो एक मिनट, ये रेड का निशान, ये देखिए ये भर दिया और ये हो गया। अब फिर ये बाकी कॉलम क्या, अब इसमें आता है मेन काम दोस्तों। अब मेन काम क्या है, देखिए एरिया कोड, आयो टाइप और रेंज कोड, आयो नंबर, ये चार चीज़ समझ में नहीं आती है क्या है। आप सब कुछ उधर से भर लेते हैं लेकिन यहाँ आकर अटक जाते हैं। ये देखने की बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है ये दोस्तों। तो इसको कैसे आप निकालेंगे कि कौन सा कोड है, तो नीचे आएंगे, ये देखिए इससे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे ऊपर, देखिए फिर दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए चूज आयो कोड, उससे पहले ये इंडिया, देखिए इंडिया सिटीजन, NRI, फॉरेन सिटीजन, डिफेंस एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कैटेगरी। तो आप इंडिया सिटीजन पे इस पर क्लिक मारेंगे। देखिए इस पर जैसे क्लिक मारे तो ये स्टेट खुल गया, सिटी खुल गया। तो ये स्टेट आप इसमें स्क्रॉल करेंगे तो आप जहाँ के भी हैं उस स्टेट का, ये देखिए मैं दिल्ली का हूँ, ये दिल्ली फिर से डाल दिया इसमें। और फिर ये सिटी, इसमें दिल्ली में तो दिल्ली ही आएगा। देखिए नीचे दिल्ली आ गया। अगर दोस्तों ये कॉलम आप नहीं भरेंगे तो यहाँ पर ये सारे आयो कोड नहीं निकल के आएगा। आप देखिए नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारा आयो कोड, ये देखिए उस पर जैसे दिल्ली आपने भरा, स्टेट भरा, तो यहाँ पर ये देखिए आयो कोड, ये ऊपर देखिए एरिया कोड, आयो कोड, आयो टाइप, रेंज कोड और आयो नंबर, ये चारों देखिए। ये एरिया कोड DEL दिल्ली हो गया, और ये C से सेंट्रल हो गया, सर्कल, जैसे ये देखिए सर्कल है, अगर वेस्ट है दिल्ली में है तो W आ जाएगा। इसी तरह से सब आ जाएगा। और ये रेंज कोड आई है, तो कोई भी आप इसमें सारा स्क्रॉल करके आप चेक कर लें, आपके इलाके में जो भी है उस पर आप ये क्लिक मार दें तो उसको आप एक सेलेक्ट कर लें उसमें से। ये देखिए मैं इसमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैं इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे आपके एरिया का जो U से शुरू है, V से, M से, Z से, ये सारा इस पे दिखा रहा है।
तो आप वहाँ से सिलेक्ट, ये देखिए मैं ये विकासपुरी है एरिया, तो मैंने बी से शुरू हुआ है, मैं इसको एक चूज कर लेता हूँ और उसके बाद फिर नीचे ये नेक्स्ट कर देते हैं हम। ये देखिए सारे कॉलम ये फीड हो गए। अब ये बाकी लास्ट का कॉलम रह गया, ये देखिए ये दिखाता हूँ मैं लास्ट का कॉलम आपको। यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, अगर आधार कार्ड और एड्रेस, आधार कार्ड में एड्रेस बाकी सारा कुछ आपका सेम है तो ये तीनों आप सेम कर दीजिए। देखिए नीचे आधार कार्ड का आएगा, इसमें स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए आधार कार्ड का आ गया, आधार कार्ड इशूड बाई, ये देखिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और फिर ये प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो ये इसमें भी आधार कार्ड में अगर सेम आपका है तो वो डाल दीजिए, अगर सेम नहीं है तो जो भी आपके पास प्रूफ है वो आप डाल सकते हैं। अब मैं देखिए इसमें आधार कार्ड ही डालने वाला हूँ क्योंकि आधार कार्ड ही प्रूफ है। ये देखिए आधार कार्ड डाल दिया। और ये तीसरा पूछ रहा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में आपने क्या आधार कार्ड ही लगाना है या उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, जो भी लगाना है। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट ऊपर ही आ रहा है तो ऊपर वो लगा दें, या अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें। तो ये तीनों में मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये आ गया, नाम अपने आप ही आ गया डिक्लेरेशन के लिए। अब आप सब कुछ इसमें चेक कर लीजिए कहीं गलती कुछ है या नहीं है। तो यहाँ ये देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऐसे फिर आ गया। अब इसमें प्लेस आप डाल दीजिए, प्लेस कहाँ पर है। और देखिए सब ऊपर ये सेव ड्राफ्ट जहाँ लिखा है इसको एक बार सेव ड्राफ्ट कर लीजिए। और फिर ये सारा आप सेव हो गया आपका ज्यों का त्यों। अब फिर इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर अपना जगह का नाम डाल दिया। अब फिर सबमिट इसको कर दीजिए। जैसे सबमिट आप करते हैं तो अब आगे देखिए ये पूछ रहा है कि अब देखिए यहाँ पर जो आधार कार्ड का शुरू में हमने डाला था लास्ट का नंबर, और अब यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट का नंबर। उसके बाद यहाँ पे EID नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ नाम तो आ ही गया है। इसी तरह ये फिर कॉलम को एक बार चेक कर लेंगे पूरे को। अब ये देखिए आगे प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए सारा कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है पेमेंट के लिए। तो देखिए आप पेमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से नहीं कर सकते, ऑनलाइन पेमेंट। तो इस पे आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए तो ये पेमेंट चार्जेस इंफॉर्मेशन आ गया नीचे। अब ये देख लेते हैं। देखिए ये 107 रुपया चार्ज कर रहा है, 107 रुपया। अब हमने कैसे देना है, मोड ऑफ पेमेंट। ये देखिए मोड ऑफ पेमेंट है तो हम ई साइन चार्जेस, पैन कार्ड और ये अब देखिए इस पे आई एग्री टू द टर्म ऑफ सर्विस, इस पे हम क्लिक मार देंगे। और इस पे क्लिक मारते ही ये फिर प्रोसीड पेमेंट के लिए बोल रहा है। तो हम ये देखिए आ गए, इसमें 107 रुपया हमें पे करना है, पे कन्फर्म। तो अब देखिए ये हमने पे कन्फर्म कर दिया। अब ये हमें लेके गया पेटीएम पे। तो अब यहाँ देखिए आप पेटीएम से पे करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। फिर ये डेबिट का कार्ड का ऑप्शन है। यहाँ देखिए फिर ये क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग। तो हम नेट बैंकिंग से मैं पे करने वाला हूँ। तो ये देखिए ये नेट बैंकिंग पर क्लिक मारा। अब ये सारे बैंकों का ऑप्शन नीचे खुल करके आ गया, कौन सी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें अब देखिए मैं HDFC से पेमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन नीचे देखिए सेलेक्ट फ्रॉम ऑल अदर बैंक्स, तो इस एरो पर हम निशान लगाएंगे तो क्लिक मारेंगे तो ये देखिए ये और भी बैंक खुल के आ गए। अब नीचे स्क्रॉल करके हम अपना बैंक चूज कर सकते हैं। तो ये देखिए HDFC, ये देखिए कहाँ आया HDFC, ये देखिए ये आ गया HDFC बैंक। तो इस पर मैं क्लिक मारता हूँ। तो अब ये HDFC पर जैसे ही क्लिक मारेंगे तो अब ये कह रहा है पे करने के लिए, तो मैंने इस पर क्लिक मारा। अब ये देखिए HDFC बैंक में हमको पहुंचा देगा ये, और वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं बैंक का डिटेल्स भरने के बाद में फिर आपको मैं दिखाता हूं। तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूं। ये देखिए दोस्तों, पेमेंट करने के बाद हम इस पेज पर आ गए और यहाँ देखिए सक्सेस
पेमेंट रिसीट लिखा आ गया, देख सकते हैं आप। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर देख सकते हैं ये, और ये आपका 107 रुपया आ गया। अब कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए ये पैन कार्ड बनकर, ये देखिए आधार ऑथेंटिकेशन, आधार टू प्रोसीड फर्दर, और ये टोकन नंबर यहाँ आ गया, और ये एप्लीकेंट नेम आ गया, और ये डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ गया ये। और यहाँ इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेट जहाँ लिखा है, ये कंटिन्यू पे नहीं करेंगे, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए इसको खुल रहा है। अब देखिए खुलने के बाद ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन जनरेट एंड प्रिंट, तो ये देखिए अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया, इंटर द पासवर्ड टू ओपन दिस PDF फाइल। अब पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ डालते ही ये फॉर्म खोल करके सामने आया। अब इसको देखिए पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ डाल करके इसको डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद फिर पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद में ये फॉर्म फिलअप करना है अब ये देखिए दोस्तों, ये कह रहा है जनरेट एंड प्रिंट, तो अब हम इस पर क्लिक मारते हैं। अब ये देखिए इसका स्टेटस जानने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, प्लीज़ क्लिक हेयर, और ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर आया था एक्नॉलेज एप्लीकेशन टाइप, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए वहाँ क्लिक करने से पहले ये हम नंबर नोट कर लेंगे, पेन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये देखिए ये एन से जो शुरू है, ये नंबर जो लंबे से आप देख रहे हैं 8810, तो ये नंबर हम नोट कर लेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम क्लिक यहाँ से करेंगे तो हम उस पर पहुँचेंगे, उस साइट पे। ये देखिए यहाँ क्लिक किया, फिर हम वहाँ, ये खुल गया पेज। अब वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो यहाँ पे डालेंगे और फिर इसको ओपन कर लेंगे।